नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 का तीसरा मॉडल पेपर जो कि पिछले साल पूछे गए सवालों पर आधारित है और साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत इनमें से कौन से दिन को हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 1 अप्रैल 2017 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2017 में। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, भारत के अंदर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी इनमें से कौन से दिन को लागू कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017 से। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? तो ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सिकरी में उपस्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक यूरोप का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक यूरोप का जो निर्माता है ये किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। तो अगला जो सवाल है वो है, भारत का संसदीय ढांचा नीचे दिए गए कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड देश के संविधान से। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा सबसे कम चालक स्रोत है? ऊष्मा का जो सबसे कम चालक स्रोत है वो कौन सा है? सीसा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। अगला सवाल है, किस नदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये स्थित है महानदी पर जो कि उड़ीसा राज्य में है और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे महानदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत के कौन से राज्य की समुद्रीय सीमा इनमें से सबसे अधिक है? तो ये कौन से राज्य की है? गुजरात राज्य की है जो कि कितनी है? 1600 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी सीमा, समुद्री सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भद्रबाहु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुगल सम्राट की शुरुआत नीचे दिए गए कौन से साल में हुई थी? तो मुगल सम्राट की जो शुरुआत थी ये हुई थी 1526 से। कब से हुई थी? 1526 से। और मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर थे। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है कितने बाइट के? 1024 MB के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मदर बोर्ड को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मदर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? तो कौन सी है? गीतांजलि। और इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय है। अगला जो सवाल है वो है, पहली बार परमाणु बम जिस स्थान पर फेंका गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो कौन सा है? हिरोशिमा, जो कि जापान का एक डिस्ट्रिक्ट है। और कब फेंका गया था परमाणु बम? 1945 को अमेरिकी वायुसेना द्वारा फेंका गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, सिख धर्म के अंदर कुल कितने गुरु इनमें से हुए हैं?
तो कुल कितने गुरु हुए हैं? 10। पहले जो गुरु है वो है गुरु नानक और 10वें जो गुरु है वो है गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक स्टेट में है और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल राज्य है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का जो आविष्कार है वो किया था एफ बॉन्टिंग ने। किसने किया था? एफ बॉन्टिंग ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेनिसिलिन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है ये कालिदास जी की रचना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नागपुर में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में गोली तूफान किस देश में पाया गया था? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये पाया गया था फिलीपींस में। कहाँ पाया गया था? फिलीपींस में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, ग्लोबल फाइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत की जो रैंक है वो 10th है और सबसे प्रथम जो रैंक पर है वो कौन सा देश है? अमेरिका है। इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? तो ये होती है आर्टिकल नंबर 75 पर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आज का आखिरी, कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले क्रम पर है? तो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात कपास उत्पादन के लिए सर्वप्रथम है भारत में। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मॉडल पेपर के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर बताइए।